इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है, जहां पर तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। एक्टिव केस बढ़कर 3,961 पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों में 4 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। इसके बाद भारत में कुल मौत का आंकड़ा जो है इस बार कोरोना की वजह से 32 तक पहुंच गया है। तो भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,961 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 4 मौतें हुई हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में रविवार से एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। इस साल जनवरी से अब तक देश में कोविड से 32 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमण गंभीर नहीं है। नए सब वेरिएंट NB.1.A.1 और LF.7 के कारण मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश मरीज होम केयर में हैं। इस बार कोविड के कारण अस्पतालों पर बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि कोविड से बचने के लिए सतर्कता भी बरतनी उतनी ही जरूरी है। दिल्ली में कोविड के 47 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में एक्टिव मामलों की संख्या 483 हो गई है। केरल में मामलों की संख्या 1,435 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोविड के 21 नए मामले मिलने से राज्य सक्रिय मामलों की संख्या 506 हो गई है। बंगाल में कोविड के 44 नए मामले मिले हैं। वहीं बंगाल में सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर 331 तक पहुंच गई है। दिल्ली एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल आर साल्वे ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि प्रारंभिक चरण में कोविड की लहर को काबू करने के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि कोविड के बढ़ रहे मामलों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोविड के जो जानकार एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस कोरोना की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो WHO द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं, SOPs हैं, उनका पालन करना जरूरी है। लेकिन 4 कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी मौत हुई है पिछले 24 घंटों में, जिससे देश में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी है। जिन 4 मरीजों की मौत हुई है उनमें से एक 22 साल की लड़की की मौत भी हुई है। तो 22 साल की लड़की की मौत होने की वजह से अब इस तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या कोरोना जो है युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है, क्योंकि 22 साल के किसी भी लड़की की जो मौत है वो चौंकाने वाली है। क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि 22 साल की किसी भी युवा में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो ज़्यादा बेहतर होता है अन्य लोगों की तुलना में। अगर ऐसे किसी लड़की की मौत कोरोना की वजह से होती तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और WHO की तरफ से जारी जितने भी दिशा निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, और अगर आपको इस तरह के कोई संकेत या लक्षण दिख रहे हैं तो आप जो है ज़रूर मास्क पहने और भीड़ से बचें, ताकि आप दूसरों को भी बचा सकें और खुद की भी रक्षा कर सकें।